तो एक तेजमय रथ बनाया, तेजोमय, और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे जिससे रात ना हो। इतना तेज था सूर्य का, एक सूर्य जैसा उस रथ में, कि रात होगी नहीं, अंधेरा होगा ही नहीं पृथ्वी पर। ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी के 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी पृथ्वी पर। सोई ब्रह्मा जी घबरा कर नीचे आ गए। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे तब तो अनर्थ हो जाएगा। सृष्टि में बेटा मेरे द्वारा सृजन की, मेरे द्वारा बनाई हुई कोई भी वस्तु गलत नहीं है। जो कुछ भी बनाया है सबके नियम अलग अलग हैं और प्रत्येक चीज के कारण भी हैं। तब प्रियव्रत ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और अपने जो दृढ़ संकल्प किया था कि रात नहीं होने देंगे उसको तोड़ दिया। इसके उपरांत में गीता में भगवान कहते हैं कि काम को भी अपनी विभूति बनाकर रखते हैं और ये भी एक नियम है, इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए जो भी चीज़ें बनाई गई हैं सब ठीक हैं, बस सबका नियम अलग अलग है। जैसे कानून के नियम अलग अलग हैं। अगर कोई सामान्य सा इंसान किसी को मार दे या मारने का प्रयास करे तो उसे सजा हो जाएगी। अपितु अगर कोई सरकारी आदमी जैसे आर्मी वाले हैं या कोई भी ऐसे ऑफिसर हैं जिनको ये आज़ादी दी गई है, वो ना जाने कितनों को मार रहे हैं, तो उन्हें कुछ नहीं है, क्योंकि नियम हैं। अगर नियम के साथ में चलते हैं तो वैसे तो कोई दोष नहीं, और नियम से अगर विरुद्ध में चले तो दोष ही दोष है। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का आधिपत्य विरक्त दे दिया और स्वयं ने विरक्ति ले ली। पृथ्वी के 7 भाग करे गए, 7 द्वीप बनाए गए और 7 ही समुद्र बनाए गए और प्रत्येक पुत्र को आधिपत्य दे दो। और इन्हीं के वंश में आगे चल के ऋषभ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवानों की जय हो। और इनके एक पुत्र थे भरत, जो जिनकी वजह से हम जिसमें रह रहे हैं जम्बू द्वीप का एक अजनाब खंड है। जम्बू द्वीप के 7 भाग किए गए थे, उसमें एक है अजनाब खंड। संकल्प मतलब पूजन होते, जब पंडित जी संकल्प बोला थे, ध्यान से सुनो हो अगर तो। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो विष्णुराज्ञः द्वितीय पराब्धे श्रीसूत वाराह कल्पे वैवस्व वनवंतरे अष्टाविंशते कलयुगे। उसी में बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत वर्षे अजनाब खंडे। इस जम्बू द्वीप में जो अजनाब खंड है यही हमारा भारतवर्ष है। तो अजनाब खंड के राजा हुए भरत। बड़े ही धर्म के मर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले, धर्म को मानने वाले। कुछ समय तक राज्य किया। इसके उपरांत में उन्होंने अपने पुत्र को सत्ता सौंपी और स्वयं तप करने के लिए निकल गए।
तप करने गए तो एक दिन की बात है, जैसे ही जलाशय में नदी में स्नान करने को गए, स्नान कर रहे थे कि उसी क्षण उन्होंने देखा कि एक मृगणी हिरणी दौड़ती चली आ रही है, पीछे से सिंह दहाड़ता चला आ रहा है। तो जैसे ही हिरणी ने नदी नागने का प्रयत्न किया, नदी नाकी, सोई बीच में ही शिशु को जन्म दे दिया, एक हिरण के बच्चा को जन्म दे दो। भरत गए, उस हिरण के बच्चे को उठाया और पालने लगे। अकेले थे ही कुटिया बना करके उसे पालने लगे। धीरे धीरे जो विरक्ति थी वो छूट गई और उस हिरण के बच्चे में ममता जागृत हो गई। जैसे अब ज्यादातर कुत्ता में जागृत होने लगी। घर में कुत्ता पाले जात, गाड़ियों में घुमाए जाते, स्वयं रूखे सूखे खा रहा है, डॉक्टर ने मना करी ज्यादा घी खा लो तो आफत बन जाए, लेकिन कुत्ता को सुंदर सुंदर पकवान खिलाए जा रहे हैं, महंगे महंगे बिस्कुट खिलाए जा रहे हैं। और तो और कहीं कहीं तो ऐसे भी होता है कि अपने बिस्तर में भी सुला लेते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। तो ऐसे ही भरत को हिरण के बच्चे में मोह जागृत हो गया, उसका लालन पालन करने लगे और जो जप तप था वो धीरे 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 छूट गया। एक दिन की बात कि वो हिरण का बच्चा जंगल में निकल गया तो पीछे पीछे भरत भी उसको खोजते हुए निकले और उसके वियोग में इतने विकल हो गए कि ढूंढते ढूंढते जब वो नहीं मिला तो अपना देह त्याग दिया। देह त्याग दिया। जब दूसरा जन्म मिला तो वही हिरण का जन्म मिला। क्योंकि कहते हैं कि जो हम अंतिम में सोचते हैं वो दूसरे जन्म में भी हमारे हृदय में रहता है। जीव तो अमर है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ये थोड़ी मरना है, मरना तो केवल शरीर है, शरीर बदला जाना है। तो जो हमने पहले अंतिम क्षणों में याद रखा वही जीव भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा, वही शरीर मिलेगा। परंतु इनको जो इनका जप तप था वो ज्ञात रहा, हिरण में भी ये करते रहे और पुनः जब दूसरा जन्म मिला तो फिर से भरत का ही जन्म मिला। अब जन्म जैसे ही मिला तो इनने विचार कर लिया भैया बहुत कुछ कर चुके थे उस समय पे। देखो ऐसा है, एक समझो एक कमरा है, बड़ा भारी हॉल है, जिसमें दीवारें चारों तरफ हैं, एक तरफ एक रूम है, एक गेट है, गेट खुला है, अंधेरा छाया हुआ है। अब दीवार पकड़ पकड़ के हम घूम रहे हैं कि दरवाजा आएगा सोई हम निकल जाएंगे। दीवार पार तो कर नहीं सकते, दरवाजा आएगा तभी निकलेंगे। अब दीवार पकड़ के घूमते आ रहे और जैसे ही दरवाजा आया कि मोह रूपी मच्छर काटना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही खुजलाने लगे सोई दरवाजा फिर निकल गया, फिर घूमो। इसी प्रकार से ये है 84 लाख योनियां दीवाल हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है, यही एक मूल ऐसा दरवाजा है कि अगर इसे में भगवान का ध्यान कर लिया, भगवान को पकड़ लिया, भगवान रूपी दरवाजा पकड़ लिया तो बाहर भाव से पार हो जाओगे। बोलिए राधे राधे जय हो। तो जब दूसरी बार भरत का जन्म हुआ, ब्राह्मण की यहाँ पर जन्म लिया, अब भरत जी सोचने लगे कि अगर अब हम मोह माया में पड़ गए
फिर से मोह रूपी मच्छर काटने लगा, तो फिर से हमें यहीं पे भटकना है। क्या किया जाए? सो बोलना बंद कर दिया, किसी से बोले ही नहीं। और बोलें अगर कुछ काम करें तो ऐसे काम करें कि जिससे घर वालों को लगे कि पागल हैं ये। घर वाले कहें अगर कोई काम की ऐसा कर दो, तो वो ना करके उल्टा काम करने लगे। कैसे भरत जी जानते अगर हम इनके काम में आए जा रहे तो अबे हाल मोह माया में फंसे ही हैं। जब घर वालों ने सोच लिया ये किसी काम के नहीं हैं, सो छोड़ दिया, एक काम करो ये तो पागल हैं, अरे जड़ बुद्धि है एकदम, इन्हें घर से निकाल दो। इससे अच्छा एक काम करो भाई, तुम्हें जो दिखाए सो करो। एकदम मंद बुद्धि जड़ बुद्धि है ये तो। सो जड़ बुद्धि कहते कहते वो जड़ भरत हो गए। जड़ भरत ने भी अपना घर त्याग दिया और सोचने लगे हम तो यही चाहते थे, घर परिवार से विरक्ति मिल जाए, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अब तो जाते जहाँ मन रम गया वहीं बैठ जाते, जब करने लगते तब करने लगते। जय जय श्री राधे। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर हमारे व्यास जी महाराज कथा के माध्यम से आप सबको समझा रहे कि मनुष्य का ये शरीर है जो 84 लाख होने के बाद एक बार मिलता है, और जो ही मौका अगर छोड़ दो तो फिर राधे राधे। इसे कि मानव रतन बड़ो अनमोल, कि मानव रतन बड़ो अनमोल, व्यर्थ ईखा नहीं गवाने। 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 क्यों? जीवन की ज्योत निराली, करना ना पुण्य से खाली। जीवन की ज्योत निराली, करना ना पुण्य से खाली। जीवन की ज्योत निराली, करना ना पुण्य से खाली। के है जो 5 तत्व को घोल, है जो 5 तत्व को घोल, व्यर्था ईखा नहीं गवाने। मानव रत्न बड़ो अनमोल, व्यर्था ईखा नहीं गवाने। मानव रतन बड़ो अनमोल, व्यर्था ईखा नहीं गवाने। क्योंकि कहा है प्यारे, प्रभु नाम खलूट लुटेरे, कोई साथ न जाए तेरे। प्रभु नाम खलूट लुटेरे, कोई साथ न जाए तेरे। ओ कोई साथ न जाए तेरे, कोई साथ न जाए तेरे। ओ के
कीमत इसकी है अनमोल। भैया इस शरीर की ऐसी कीमत है कि हमारे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई में बड़ा ही सुंदर लिखा है। बड़े भाग मानुषितने पावा, सुर दुर्लभ सद गर्दन गावा। बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसलिए भैया इस मनुष्य शरीर को सोचो समझो कि जो भगवान ने हमें दो काहे के लाज दो, तो कीमत इसकी है अनमोल, बिरथाई खा नहीं गवाने। मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरथाई खा नहीं गवाने। मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरताई का नहीं गमाने। मानव जो हो हरि बोल। अरे माया में क्यों भर माया, माया में क्यों भर माया, कोई संग न ले जा पाया। ओ कोई संग न ले जा पाया, कोई संग न ले जा पाया। हम आप सभी से जानी के कि माया छोड़ के बाबा हो जाओ। भाई माया उतनी कमाओ जिससे हमारे शरीर में बेकार ना आए, काम चलाने लायक, जिससे हमारा परिवार चले और हमारा सिस्टम भी चलता रहे। क्योंकि ओवर कछु हो जाए तो वो हानिकारक के लिए होता है। इसलिए माया में क्यों भर माया, कोई संग न ले जा पाया। ओ कोई संग न ले जा पाया, कोई संग न ले जा पाया। कि बंधन मुक्ति मिलन रस घोल, ये बंधन मुक्ति मिलन रस घोल, बिरथाई खा नहीं गवाने। मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरथाई खा नहीं गवाने। मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरथाई का नहीं गवाने। मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरथाई खा नहीं गवाने। मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरथाई मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरथाई का नहीं अनमोल। मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरथाई रतन है मानव रतन बड़ो अनमोल, बिरथाई का नहीं बड़ो, बिरथाई का नहीं, बिरथाई का नहीं।
गमाने। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय हो।